नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि वालों, राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव है राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नति दायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो वर्तमान में राहु आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 5वें भाव में राहु का आना या अभी वर्तमान में है और यहाँ से निकलने के पहले आपके चौथे घर में जाने के पहले यानी मीन राशि से निकलकर जब वो कुंभ राशि में जाएंगे, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगा के रखा है तो मुनाफा कमाने का आपको खूब मौका देंगे।
शेयर मार्केट से इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। अचानक से धन प्राप्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में आपको आगे से ही बतलाएंगे राहु। तो राहु का 5वें घर में होना बच्चों के प्रगति कराने में मदद करेंगे। जाते जाते राहु आपके बच्चों के करियर में उनको सफलता देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ ही इस समय थोड़ा शांत रहें। हालांकि आपका दिमाग तेज रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब जैसे ही राहु का गोचर 18 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में होगा, तब ये समय बहुत अनुकूल नहीं होगा, लेकिन इस गोचर के प्रभाव से सामंजस्य रिश्तों में बनाकर चलिएगा। परिजनों के बीच दूरी ना बढ़े, इसका ध्यान रखिएगा। और सुख जैसे कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, जिस कारण से घर में तमाम सुख सुविधाएं रहने के बावजूद आप थोड़े कम सुख भोग पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि राहु का अच्छा प्रभाव मिले 18 मई के बाद भी, तब क्या उपाय करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। पर एक बात याद रखिए, 18 मई के बाद परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप मत कीजिएगा और सभी का मत लेकर कार्य कीजिएगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हम चलिए समझते हैं कि वृश्चिक के लिए अभी 16 मार्च से लेकर 30 मई तक का जो वक्त है, धन को लेकर अगर दिक्कत थी, प्रमोशन को लेकर परेशानी थी, तो वो समाप्त होगी और कुछ ऐसे बदलाव होंगे कि जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में सुधार होगा, जॉब इंटरव्यू में सफलता मिलेगा। लव लाइफ में जो बदनामी थी वो समाप्त होगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप अगर गलत रिश्ते में हैं तो बाहर निकल आएंगे। हाँ, थोड़ा सा पेट का ध्यान आपको रखना चाहिए, हालांकि उसमें भी सुधार होगा, पर फिर भी अपना ख्याल रखें। बच्चों के कारण अगर कुछ नुकसान हो रहा था, वो भी अब भरपाई होता दिख रहा है। हालांकि ज़्यादा पैसे को लेकर लालची मत होइएगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। लालच में नहीं आना है। राहु आकस्मिक रूप से आपको देगा और इनलीगल तरीके से भी राहु देता है, इच्छाओं को भड़काएगा। आप चाहेंगे कि बहुत मेहनत करके बहुत सारा कमा ले। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तो भी लाभ होगा, लॉटरी जुआ सट्टा से लाभ होगा। और इस समय अगर आपका कोई बेइज्जती कर रहा था, आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, वो अब 16 मार्च से जो 30 मई तक का वक्त है, इस मध्य आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा। धर्म की तरफ भी आपका झुकाव होने की यहाँ पर योग बन रहे हैं। पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहन से धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अगर आपका प्रमोशन अटका था तो प्रमोशन प्राप्ति के योग हैं। कोई मुकदमा चल रहा था उसमें सुधार होगा। संतान अगर आपसे दूर थे या संतान किसी कारणवश दूरी बनाए हुए थे, अब सकारात्मक परिणाम मिलेगा और बच्चे आपके पास आ जाएंगे। वैसे आप उपाय क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।